भगवान गए। भगवान ने कहा कि हे बुआ जी, बरसों बीत गए, मुझे द्वारिका छोड़े, अब तो आपका सारा काम बन गया, अब तो कोई चिंता नहीं रही आपको, आपके बेटा अब राजा बन गए, कोई परेशानी अब नहीं बची आपके जीवन में, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। कुंती बुआ ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की कि हे केशव, मैं आपको पहचान गई, आज मुझे झूठे संबंध में फंसा के रखे थे। अरे कौन बुआ कौन भतीजा, ना मैं आपकी बुआ हूं ना आप मेरे भतीजे हो, मैं तो दीन हूं और आप दीन बंधु हो, मानो एक भगत कर नाता। कुंती बुआ ने भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाभ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भागवत जी के श्लोक भी कान में पड़े ना, ये भी हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आज प्रायः कथाओं में श्लोक का लोप होता जा रहा है, क्योंकि आज रटंत विद्या का ज्यादा प्रभाव है ना, चमत्कार को नमस्कार है, रटी रटाई जो विद्या वाले जो वक्ता होंगे वहां भैया श्लोक का दर्शन नहीं होगा, तो कम से कम श्लोक का भी श्रवण पान देखो, प्रातः से लेकर के सायंकाल तक भागवत जी के श्लोक कान में पड़ जाए, अर्थ ना भी समझ में आए। बिच्छू के मंत्र को झाड़ने वाला अब क्या मंत्र कान में पढ़ा, उसका अर्थ किसी को थोड़ी समझ में आता है, लेकिन वह अपना असर दिखा देता है। इसलिए यह श्लोक भी बड़े महत्वपूर्ण है। माता कुंती ने भगवान की प्रार्थना की। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजां विभो त्वयैव नाथे मुहुर्विपद्गणा। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, हे प्रभु आपने अपने भाइयों को नहीं बचाया, आपके 6 भाइयों को आपके मामा कंस ने जन्मते ही मार दिया, लेकिन आपने देवकी की उस गोद को आपने नहीं बचाया। लेकिन धन्य है मेरा संबंध आपसे, आपने मेरे पुत्रों की हर विपत्ति में रक्षा की। विशाल महाने पुरुषाद दर्शना दशसभायां वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यास्त्रताश्चास्म हरेभिरक्षिणा। मृधे मृधे बार बार आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की, एक बार नहीं कई बार। विशान महाग्नि, मेरे पुत्र भीम को जहर दिया गया, लेकिन आपने रक्षा की। लाक्षा भवन में आग लगाई गई, लेकिन आपने रक्षा की। हे गोविंद, मैं कहां तक आपकी महिमा गाऊं। हे केशव, अब आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं आपसे एक ही वर मांग रही हूं, क्योंकि मैं समझ गई आपके स्वभाव को, मैं भली भांति आपके स्वभाव से परिचित हो गई। मुझे पता है कि आप उसी के साथ रहते हो जो दुख में रहता है,
और जो सुख में है आप उसके साथ कदापि नहीं रहते। इसलिए अब मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूँ, आप मुझे उस वर को प्रदान करके कृतकृत्य कर दो। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम् विपदः सन्तु नः सस्व। हे प्रभु, मुझे आप और विपत्ति दे दो। भगवान आज विलाप कर रहे हैं, भगवान की आंख में झरझर अश्रु की धार बह रही है। हे बुआ, आपका जीवन तो विपत्ति का पुतला है, विपत्ति की मूर्ति है आपका जीवन। जन्म लेते ही बाल्यकाल में आपने पिता को त्याग दिया। कौंतेय देश के राजा आपको मांग करके ले गए। बड़ी हुई, विवाह हुआ, युवा अवस्था में, तरुणी अवस्था में ही आपके पति का भी देहांत हो गया। पांडु भी परधाम को चले गए। आपके 5 पुत्र जीवन पर्यंत कष्ट ही सहते रहे। अब भी आपको कष्ट की याचना करनी है। भगवान की आंखों में झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन कुंती बुआ ने कहा कि हे केशव, उस सुख में लगे आग जिस सुख में आप सम्मिलित ना हो, जिस सुख में आपकी याद ना हो, उस सुख से तो अनंत गुना फलकारी हमारे लिए वह दुख ही है। इसलिए जब सुख आए तो भी भगवान को भुलाओ नहीं। संतों ने कहा है ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। एक बात और है, बड़े बड़े संत कभी अपने जीवन में सुख नहीं मांगते। बड़े बड़े संत भगवान का वियोग मांगते हैं। गोपिकाएं भगवान का वियोग मांग रही हैं। मुझे संयोग नहीं चाहिए, मुझे तो कन्हैया का वियोग ही अच्छा लगता है। संयोग आएगा तो एक बार भूल हो जाएगी, लेकिन जब वियोग आएगा तो सोते बैठते उठते जागते दिन रात अपने प्रभु की ही याद आएगी। इसलिए बड़े बड़े संत सदैव वियोग में ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा गीता में कि विषाद भी योग है। गीता में ज्ञान योग, भक्ति संन्यास योग, विषाद योग, विषाद भी एक योग है। बड़े बड़े संत तो विषाद में ही जीते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं। उनका जीवन नीरस है, कोई रस नहीं। रस कहाँ है? उनके अंतःकरण में वह रस विराजमान है जिस रस को प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानत तुम्हें हुई जाई। जो उस रस को जान लेता है वह फिर किसी से कुछ कहने की क्षमता ही खो देता है। वह तो अंतर्मुखी हो जाता है, वह फिर केवल अपने आप से बात करता है, वह आत्मदेव हो जाता है, वह आत्मवेत्ता हो जाता है। कथा प्रवक्ता तो लाखों होंगे, लेकिन आत्म प्रवक्ता बिरले कोई होते हैं जो आत्मा से बात करें। इसलिए आत्मवेत्ता बनो। जब आत्मवेत्ता हम बनेंगे तो हमारी सिद्धि पूर्ण होगी। जब हमारी सिद्धि पूर्ण होगी तो वह परमात्मा मीरा की तरह इस कलिकाल में ही हमें साक्षात्कार अपना करा देगा। जो हमें गुरुजी ने मंत्र दिया है,
उसी मंत्र को विश्वास पूर्वक हम जपना शुभारंभ कर दें। गुरु मंत्र केवल शादी विवाह कन्यादान बरुआ करने के लिए नहीं है। महाराज बरुआ करना है तो गुरु मंत्र ले लें, बाकी कोई मतलब थोड़ी है। गुरु मंत्र तो एक साधना है। उस गुरु मंत्र के प्रभाव से वह 8 अक्षर का गुरु मंत्र जो हम जप करते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, किसी का द्वादशाक्षर मंत्र, किसी का